जब सत्ता बिक जाए तब क्रांति जन्म लेती है। जब अन्याय व्यवस्था बन जाए और हर इंसान डर के साए में जीने लगे, तब एक चिंगारी उठती है जो अकेले पूरी सत्ता को राख कर देती है। आज आप एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो इतिहास नहीं बल्कि वर्तमान के लिए चेतावनी है। अगर आप वाकई अपनी सोच बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। जब एक शिक्षक क्रांति का बीज बोता है, करीब 2400 साल पहले भारत का एक हिस्सा मगध एक निर्दयी राजा नंद के अधीन था। सत्ता में भ्रष्टाचार था, न्याय केवल अमीरों के लिए था, आम जनता भूखी, डरी हुई और लाचार थी। उसी समय उत्तर की ओर एक जगह थी, तक्षशिला, जहां शिक्षा का दीपक अब भी टिमटिमा रहा था। वहीं पढ़ाते थे एक व्यक्ति जिनकी आंखों में आग थी और हृदय में संकल्प, आचार्य चाणक्य। एक दिन चाणक्य को आमंत्रित किया गया मगध दरबार में, लेकिन वहां उनका अपमान हुआ क्योंकि वे दिखने में आकर्षक नहीं थे। राजा नंद ने हंसी उड़ाई, दरबारियों ने ताली बजाई, पर चाणक्य ने सिर्फ अपनी शिखा खोली और कहा, मैं तेरे इस सिंहासन को जमीन पर घसीट कर लाऊंगा और तेरे जैसे लोगों से इस देश को मुक्त करूंगा। यहीं से शुरू होती है इतिहास की सबसे खतरनाक रणनीति। एक गडरिया बनता है भविष्य का सम्राट। चाणक्य ने तक्षशिला लौटते हुए एक बालक देखा। गाय भैंसे चरा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में सवाल थे और चाल में आत्मविश्वास। उसका नाम था चंद्रगुप्त। न कोई रॉयल ब्लड, न कोई अधिकार, बस आग थी सीने में। चाणक्य ने उसे चुना और शुरू हुई गुप्त शिक्षा। युद्ध, राजनीति, रणनीति, मनोविज्ञान, सब कुछ सिखाया गया। राजा खून से नहीं, सोच से बनता है। वो लड़का अब केवल गडरिया नहीं था, वो था मौर्य वंश का बीज। शत्रु को हल्के में मत लो। चाणक्य ने एक बात हमेशा दोहराई, दुश्मन अगर सांप है और काट नहीं रहा, इसका मतलब ये मत समझो कि वो जहरीला नहीं है। उन्होंने महीनों तक नंद वंश की ताकत को परखा, उनकी सेना, गुप्तचर, अंदरूनी कमजोरियों को देखा। फिर उन्होंने किया जनता को जागरूक। छोटे छोटे राज्यों में चंद्रगुप्त का नाम फैलाया। एक नया राजा आ रहा है जो जनता का होगा, दरबारियों का नहीं। धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे और एक दिन खुद नंद की जनता ने उसके खिलाफ क्रांति कर दी। चुप रहना भी एक रणनीति होती है। चाणक्य की सबसे घातक चाल थी गुप्त रहना। जब तक तीर न चल जाए तब तक कमान मत दिखाओ। सोशल मीडिया जैसा कुछ नहीं था, लेकिन आज भी उनकी ये नीति अमर है। अपने प्लान सबको बताना बेवकूफी है। चुपचाप तैयारी करो, नतीजा सामने रखो। उन्होंने नंद को गिराने की हर योजना पूरी तरह छुपाकर बनाई, और जब समय आया तो किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। अकेले चलने वाला ही राजा बनता है। जब चाणक्य दरबार से अपमानित होकर निकले थे तो कोई उनके साथ नहीं था, न सेना न समर्थक, बस संकल्प। भीड़ तमाशा देखती है, राजा अकेले सोचता है। चंद्रगुप्त को उन्होंने अकेले तैयार किया। जिन्होंने उन्हें सरफिरा कहा, वही बाद में उनके विजय रथ को नमन करते रहे। आज भी जब आप अकेले किसी आइडिया या ड्रीम के लिए लड़ते हो तो दुनिया हंसेगी, पर जब जीतोगे वही तालियां बजाएंगे। असली ताकत ज्ञान में है। चाणक्य ने कोई तलवार नहीं उठाई, फिर भी सम्राटों को हिला दिया। कैसे? ज्ञान, नीति और स्पष्ट सोच से। आज भी आपकी असली करेंसी स्किल्स हैं। एमबीए, स्टार्टअप, पॉलिटिक्स, हर जगह चाणक्य नीति लागू होती है। उन्होंने अपनी किताब अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति के जरिए वो फार्मूले दिए जिनसे आप सत्ता चला सकते हो या खुद को भी। भरोसा वही करो जहां आदत भरोसे की हो। एक बार चाणक्य को नंद के सेनापति ने धोखा दिया। चाणक्य ने कहा, गलती उसकी नहीं थी, गलती मेरी थी।
जो मैंने भरोसा किया। आज भी रिश्तों, बिजनेस या टीम वर्क में अगर कोई बार बार धोखा दे तो उसे माफ करना खुद से गद्दारी है। भरोसा वहां करो जहां आदत भरोसे की हो। क्या आप सिर्फ सपना देखेंगे? इतिहास ने साबित किया है एक इंसान पूरी सत्ता बदल सकता है, और आज आप खुद को बदल सकते हो। अगर चाणक्य जैसे विचारक ने अकेले मौर्य वंश बना दिया तो आप क्यों नहीं अपने जीवन का साम्राज्य खड़ा कर सकते? सवाल यह है, क्या आप सिर्फ सपने देखेंगे या चाणक्य बनकर उन्हें हकीकत में बदलोगे? अगर हां, तो अभी ऑरा सोल माइंडसेट को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को हर उस दोस्त तक भेजो जिसे आज खुद से लड़ने की जरूरत है। कमेंट करो, मैं भी चाणक्य बनूंगा। युद्ध शुरू हो चुका है, खुद को जीतना है।